नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहां आपको बता दें, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की है और एलजी वीके सक्सेना जो कि दिल्ली के अभी तत्कालीन एलजी हैं, उस वक्त केवीआईसी के अध्यक्ष थे, एनजीओ के अध्यक्ष थे और ये 20 साल पुराने केस पर जो मेधा पाटकर ने दिल्ली के एलजी जो अभी वर्तमान में है उस वक्त लगाया था, उस पर दोषी करार कोर्ट ने पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मानहानि मामले में बता दें आपको, मेधा पाटकर ने खुलेआम एलजी को चुनौती दी थी उस वक्त में और बताया था कि एलजी का जो चरित्र है वहां उनके चरित्र पर उन्होंने दाग उछाला था, उनके ऊपर उन्होंने कई ऐसी गंभीर बातें बोली थी जो कि कोर्ट ने पाया है कि सरासर बेबुनियाद है। तो एलजी वीके सक्सेना की 20 साल पुराने केस में ये बड़ी जीत हुई है, देर से ही सही लेकिन अब जीत गए कोर्ट में अपना केस एलजी वीके सक्सेना जी। प्रसाद यादव जी से शुरू हुई थी, उसकी लेटेस्ट कड़ी अरविंद केजरीवाल जी, जो कि भारत के इतिहास के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया है। यद्यपि न्यायालय ने उन्हें केवल विशेष शर्तों के साथ केवल चुनाव प्रचार तक के लिए छोड़ा था, जिसमें यह भी था कि वो अपने केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर इसके बावजूद वो अपने केस के बारे में जो निरर्थक, अनर्गल और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं वह अपने आप में कोई आश्चर्यजनक नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, यदि कोई व्यक्ति जो आईआरएस ऑफिसर और आईआईटी का ग्रेजुएट रहा हो वो कहे कि फिजिकली पैसा दिखना चाहिए, महोदय पैसे का ट्रेल दिखता है कि किस कंपनी को आपने अपने नीतियों के द्वारा फायदा पहुंचाया और फिर वो ट्रेल तो न्यायालय ने, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पे माना है, तभी तो आप जेल में हैं। गोवा में आपके तमाम प्रत्याशियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें कैश में पैसा आया है और संदिग्ध रूप से उन्हीं स्रोतों के द्वारा आया है जिन स्रोतों को इसका लाभार्थी माना जा रहा था। अतः ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार का प्रचार वो कर रहे हैं, इसके लिए हिंदी में जो कहावत है, चोर मचाए शोर या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वह सही लागू होती है। और टेक्निकल आधार पर कोर्ट ने इस विषय को माना है। और हाल ही में अभी जो मनीष सिसोदिया जी का केस हुआ है उसमें बहुत साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कंप्रोमाइज थी और जो लाभार्थी थे उनके द्वारा सुझाव दिए गए, सुझाव बगैर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए हुए, यानी कैबिनेट के अप्रूवल के बावजूद बगैर अप्रूवल के इनकॉर्पोरेट किए गए। अब इसके बाद तो कुछ नहीं बचता है, परंतु एक मामले में यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बहुत अनुभवी हैं तो गलत नहीं कहा है, क्योंकि इतने अनुभवी हैं कि पासवर्ड भी भूल गए और अनेक मोबाइल फोन और लैपटॉप भी गायब हो गए। मगर ये इतने अनुभवी हैं कि पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते नहीं थे, यानी सारे निर्णय इनके यहां होते थे, लिखवाते थे संबंधित मंत्री से, यानी ये कुछ जानते क्या है। ये उस प्रकार के चोर हैं जैसे फिल्मों में प्लेबैक सिंगर होते हैं, आवाज तो उसकी होती है, लफ्ज भी गाने वाले के होते हैं, चेहरा सामने किसी और का होता है। तो इस शराब घोटाले के भ्रष्टाचार केस के वो प्लेबैक सिंगर हैं, वो पीछे से सब कुछ तय कर रहे हैं, मगर उन्हें याद रखना चाहिए, चोर कितना भी सयाना क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे कानून के हाथ के नीचे आना ही होता है। चलिए आपको बताते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने क्या कहा है और दिल्ली के एलजी ने क्या याचिका दायर की थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता उस वक्त बहुत मशहूर थी मेधा पाटकर और साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को आपराधिक मानहानि में दोषी पाया गया। कहा गया कोर्ट की तरफ से कि यहां एलजी की छवि कभी खराब नहीं थी। बता रहे आपको, केजरीवाल को भी आप देखते होंगे कि एक कैसे संवैधानिक पद पर बैठे एलजी का दिन भर वो धज्जियां उड़ाते रहते हैं, जबकि एलजी का चरित्र है वो अच्छा है। और बातचीत करें तो वीके सक्सेना के चरित्र पर अब तक कोई दाग नहीं लगा है। मैं आपको उनके कामकाज के चरित्र का बात कर रही हूं, जहां उनके कामकाज में एक भी दाग नहीं लगा है और केजरीवाल आए दिन उनके बारे में अभद्र भाषा का उपयोग करते रहते हैं। लेकिन एलजी ने कहा कि मैं बहुत मेहनत से इस पद पर आया हूं, मुझे केजरीवाल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं दिल्ली की जनता में तत्पर हूं। और देखिए सेम हुआ मेधा पाटकर के साथ में। 20 साल पुराना यह केस है, 2000 के वक्त यह केस हुआ था। और बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि कानूनी लड़ाई में दोनों फंसे हुए थे, मेधा पाटकर भी और एलजी अभी के वर्तमान वीके सक्सेना जी भी, विनय कुमार सक्सेना जी। और यहां पर मेधा पाटकर ने
एनबीए यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए वीके सक्सेना के खिलाफ मुकदमा ठोका था। यानी कि उन्होंने अपने आंदोलन के खिलाफ दुष्प्रचार वाले विज्ञापन को लेकर एक याचिका दायर की थी, मुकदमा इनके ऊपर किया था। उसके बाद वो वही नहीं मानी, वहां पर उनके बाद उन्होंने वीके सक्सेना के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि इनका रवैया ठीक नहीं है, ये संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य लायक ये आदमी नहीं है। और बता दें आपको, वीके सक्सेना उस वक्त, देखिए क्या कहते हैं, मैं आपको उनका पोस्ट बताती हूँ। अहमदाबाद स्थित एनजीओ, जो मैंने आपको पहले बताया, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे, मेन थे, हेड थे। और एक टीवी चैनल पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और मानहानिकारक प्रेस बयान करने के लिए सक्सेना ने उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे। एक तो मानहानि का मामला दर्ज किया था और एक बेबुनियाद आरोप का कि इस आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने विज्ञापन दिया था, एनजीओ के वो अध्यक्ष थे, तो उनका हक भी था, उनके अधिकार क्षेत्र में ये आता था कि अगर कोई काम हो रहा है और वो सही नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ आप विज्ञापन निकलवा सकते हैं। और बता दें, एलजी ने वही किया था, जिसके बाद मेधा पाटकर बुरी तरीके से भड़क गई थी और उन्होंने उनके ऊपर ये मामले दाग दिए थे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर 20 साल के बाद ये जो सजा है उनके ऊपर हुई है। बातचीत करें तो लोग बातचीत करें इस बारे में और कह रहे हैं कि इस मामले में अगर वकीलों की आप सुने तो मेधा पाटकर को जुर्माना और जेल की सजा दोनों हो सकती है। आईपीसी 500 का ये उल्लंघन है। और दर्शकों, आपको बता दें, मेधा पाटकर को या तो 2 साल के लिए जेल जाना होगा या तो उनको जेल प्लस जुर्माना दोनों देना होगा। तो समझ जाइए कितनी बड़ी मुसीबत में मेधा पाटकर फंस गई हैं और तब से उनका बचाव था। लेकिन अब यहां पर कोर्ट में जब ये फैसला आया, जब ये कोर्ट में पूरा मामला खुला, तो आज बड़ी जीत यहां पर हुई है। और बता दें आपको, यहां पर शिकायतकर्ता का उद्देश्य, देखिए कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है जो बताना आपको जरूरी है। कोर्ट ने कहा था, अब मैंने आपको पहले बताया कि आईपीसी की धारा 500 के तहत यह दंडनीय अपराध है कि आप किसी की छवि को खराब कर रहे हैं। शिकायतकर्ता कुछ नहीं कह सकता अगर उसके पास कोई तथ्य नहीं है तो शिकायतकर्ता यानी कि मेधा पाटकर ने बेबुनियाद उनके ऊपर आरोप लगाए थे, जो कि आईपीसी की धारा 500 का उल्लंघन करती है। आगे मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने ये तक माना, साकेत कोर्ट ने ये तक माना है, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने, और कि यहां पर शिकायतकर्ता की जो भावना थी वो दुर्भावनापूर्ण थी और उन्होंने जानबूझकर ये हरकत की थी। तो देखिए, कोर्ट की बड़ी सख्त टिप्पणी आई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के अच्छे नाम को यहाँ पर खराब करना था, मतलब कि जिस तरीके से उनके अच्छे नाम को खराब करना था। और यहाँ पर कहा गया है कि सक्सेना ने पाटकर पर उनके खिलाफ झूठे आरोप, व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति और लांछन लगाने का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया था। मेधा पाटकर ने जब उनके खिलाफ मुकदमा कराया तो वीके सक्सेना ने उससे ठीक उलट उनको जवाब देते हुए कोर्ट में गए और उन्होंने उनके ऊपर झूठा आरोप, व्यंग्यपूर्ण अपने ऊपर बातें करना, अभिव्यक्ति और लांछन लगाने का आरोप बनाया था। तो वीके सक्सेना ने 2 याचिका दायर की थी कोर्ट में और मेधा पाटकर ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था पहले। और उसके बाद में आपको बता दूं, यहां पर कोर्ट का कहना है कि सक्सेना के खिलाफ, देखिए साफ सुनिए ये बात, कोर्ट ने कहा है कि सक्सेना यानी कि विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के एलजी हैं, उनके खिलाफ बयान न केवल मान हानिकारक थे बल्कि नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए तैयार किए गए थे। तो अगर आप समझिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इसके लिए वो कौन सी कोर्ट जाती है देखने वाली बात होगी, लेकिन कोर्ट में ये बड़ी जीत हुई है। कोर्ट में देखिए क्या कहा, आगे कोर्ट की मैं आपको टिप्पणी बताती हूं। कोर्ट ने यहां कहा इस मामले में कि बिना किसी संदेह के यह साबित हो गया है कि आरोपी मेधा पाटकर ने, देखिए आरोपी करार दिया कोर्ट ने कहा आरोपी मेधा पाटकर ने न सिर्फ प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का गलत जानकारी के आरोप लगाए बल्कि व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी एलजी के खिलाफ की थी। उस वक्त पे वर्ष 2000 की बात है ये। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने आगे क्या कहा, मेधा पाटकर ने आईपीसी की धारा का उल्लंघन तो किया ही, जो कि दंडनीय अपराध है, इसके खिलाफ कोर्ट उनको दोषी करार देता है। उनकी हरकतें जानबूझकर थी और उनके कार्यों ने वास्तव में जनता की नजर में उनकी प्रतिष्ठा और साख को काफी नुकसान पहुंचाया है। और पाटकर ने अपने बयान में कहा कि सक्सेना को कायर कहा, देखिए पाटकर ने अपने बयान में सक्सेना को कायर कहा था, वीके सक्सेना को कायर कहा था और कहा था कि हवाला लेन देन में उनकी नाम है, जबकि वीके सक्सेना का नाम हवाला कांड में नहीं था। तत्कालीन हवाला कांड की मैं बात कर रही हूं। और उन्होंने बोला
कि वीके सक्सेना कोर्ट ने यह बात माना है कि ना तो हवाला से उनका कोई लेना देना था और ना ही वो कायर थे। मेधा पाटकर ने उनको कायर कहा था और कहा था कि हवाला मनी में उनकी संलिप्तता है। ये केवल ना मानहानिकारक थे बल्कि ये नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए तैयार किए गए थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मेधा पाटकर यही नहीं रुकी थी। मेधा पाटकर के पास तब तत्कालीन समय में शक्तियां थी, उनके पास बहुत सारे अधिकार थे और बता दें एक समाज सेवी के रूप में वो बहुत उभरी हुई। उनका नाम भी देखिए बहुत हुआ, कई अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, लेकिन कई काम उनके ऐसे रहे और ज्यादातर नेगेटिव उनकी यहाँ पर इमेज बनी और खास तौर पर यहाँ पर भारत में लोग उनको देखने लगे कि वो एक समाज सेवी नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो सच होते दिखाई दे रहे हैं। और उनमें से ही एक काम है एलजी का, जो उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। और बता दें आपको, मेधा पाटकर यही नहीं रुकी थी, उन्होंने विनय कुमार सक्सेना पर यह तक आरोप लगा दिया था कि विदेशी हितों के लिए संसाधनों को, यानी भारत के संसाधनों को विनय कुमार सक्सेना गिरवी रख रहे हैं। देखिए यही होता है, लेने के देने पड़ चुके हैं और बिना किसी तथ्य के एलजी पर इतना बड़ा आरोप लगाना कि गिरवी रख दिया इन्होंने भारत के संसाधन को विदेशी हित के लिए, ये देखिए कितना गलत था। उनकी ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा पर सीधा हमला था। और देखिए एलजी वीके सक्सेना एक ईमानदार यहाँ पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए, यहाँ पर बता दें आपको हैं उपराज्यपाल, और यहाँ उनके ऊपर दिल्ली के अंदर भी कोई छवि पर उनको कोई दागदार उनको उनकी छवि नहीं बता सकता। इन स्पाइट ऑफ केजरीवाल, केवल केजरीवाल ऐसे हैं जो उनकी छवि को खराब करते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर हमेशा वो प्रधानमंत्री की नीतियों की तारीफ करते हैं, केवल ये बात हजम नहीं होती है। तो देखिए एक बात तो तय है कि एलजी वीके सक्सेना एक ईमानदार अच्छे इंसान है और ठीक तरीके से वो अपनी सेवाओं पर अपना अधिकार उसको पूर्ण रूप से वो उपयोग करते हैं और दिल्ली की सेवा ही नहीं पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। अब आपकी क्या राय है? 20 साल पुराने केस में मेधा पाटकर दोषी करार हुई हैं, या तो जेल या तो जुर्माना या तो दोनों देना पड़ सकता है। जो भी हो जरूर अपनी राय रखिए। शुक्रिया।